हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। राधे राधे। तो दोस्तों, आज है धनतेरस का दिन और मैंने वैसे पूजन कर लिया है, तो मुझे लगा कि आपके साथ मुझे शेयर कर लेना चाहिए। मैंने बिल्कुल वैसे तो मैंने कोई ख़ास करके नहीं किया है, पर हाँ, जितना भी किया है मन में तसल्ली है, अच्छे तरह से मैंने किया। तो ये मैंने जो है यहाँ पे इसे मैंने कलश के रूप में नहीं बैठाया है, क्योंकि हमारे में अभी तक तो मुझे पता है कि कलश नहीं बैठाते हैं। तो जिस वजह से मैंने कलश नहीं बैठाया इसे, इसीलिए मैंने इसमें आम का पल्लू वगैरह नहीं दिया। इसमें मैंने जल दिया है। ये है तुलसी की मंजीरी, पूरी तुलसी से मैंने भर दिया है। हो सके तो दिखा दूँगी मैं बाद में। और यहाँ पे मूंग की मैंने ये भर के यहाँ पे मैंने दीपक जला दिया है। ठीक है, ये कलश की स्थापना नहीं है, ये कलश वो है जो धन्वंतरी जी अपने साथ ले करके समूह मंथन के दौरान अवतरित हुए थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये कलश रखा है, ना कि पूजा वाला कलश। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये पोटली का सामान रखा हुआ है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ये मेरे हैं बर्तन, ये जो झाड़ू आप देख रहे हैं, इनमें मैंने कलावा वगैरह बांध दिया है और इसमें मैंने पूजन वगैरह कर दिया है। और सभी पे आप ये प्लेट देख रहे हैं, लोटा देख रहे हैं, ऐसे करके दिखा देती हूँ, है ना। ये लोटा है और ये लोटा ये उससे बड़ी साइज़ है और ये पंचपात्र है। और यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आगे आपको। ये भी पीतल के हैं, ये भी पीतल के हैं। मैंने सबको फैला के रखे और सब पे मैंने खील बतासे दिए। इन सब पे रह गया तो इन सब पे मैं अभी दे दूँगी, है ना। तो ये ऐसे करके हैं। और ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तुलसी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जो धन्वंतरी जी हैं वो जो वैद हैं वो देवताओं के वैद माने गए हैं, तो उनके लिए इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आम के पत्ते, पीपल के पत्ते। तो मैं आई थी शॉप पे से अपनी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा लेट हो गया। यूँ कहे कि आप एक तरफ से बोल सकते हैं कि मुहूर्त भी निकल चुका है। मैं इसमें कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ। तो मुझे लेट हो चुका है, तो जिस वजह से मैंने तुलसी मैंने सुबह में ही इनकी मंजरी में हटाई थी, तो तुलसी वगैरह थी मैंने यहाँ पे भी दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे धन्वंतरी जी हैं और यहाँ पे इन सब के यंत्र हैं, गणेश जी हैं और माँ लक्ष्मी हैं। ठीक है, तो ये ऐसे से ये बहुत सुंदर है, बहुत पुराने हैं। तो ये ऐसे से, तो मुझे लगा मैंने इतना ही किया, बाकी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने जो आज के दिन धनतेरस वाले दिन 13 दीपक जलते हैं, वो मैंने जो आके ही निकाली हूँ मैं। और आपके साथ मैंने वीडियो नहीं शेयर कर पाई हूँ, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मेरा मन जो है बहुत उदास हो रखा था। जीवन में बहुत सारी रीज़न्स होते हैं, जिसमें से एक रीज़न ये था कि इस दिवाली हमारे साथ पापा नहीं थे ना, तो मन बहुत भारी था। रीज़न बहुत थी, बहुत सारी बातें थीं जो कि कहा नहीं जा सकता। हाँ, बस इतना कहा जा सकता है कि देखा जाए तो 2 दिवाली हो चुके हैं कि पापा नहीं हैं, पर 1 साल ही हुआ है, क्योंकि जिस टाइम पापा गए थे उसके बाद एक दिवाली आई थी और फिर एक आई है। तो मन तो बहुत उदास है, पर कोई बात नहीं, ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि पापा हमारे जहाँ कहीं भी हो, उनको बहुत 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 अच्छे से रखना, बहुत अच्छे से रखना मेरे पापा को। इसमें शायद पता नहीं आपको आवाज़ आई होगी कि नहीं आई होगी, मेरे को नहीं पता, पर हाँ, मेरा मन था पापा को लेकर के भारी। तो जिस वजह से मैं आपके साथ वीडियो नहीं शेयर कर पा रही थी, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने कई बार मैं कोशिश की। रीज़न जैसे कि मैंने आपको बताया, रीज़न बहुत होते हैं। घर में आप अपना काम धाम करो, कुछ हो जाते हैं उल्टे सीधे चीज़ें घर में, कि आप हर चीज़ आप किसी को नहीं बता सकते हो। उसके बाद याद तो आती है ना, कहते हैं ना, बाप तो हर चीज़ का ही बाप होता है। तो इसलिए नहीं बना पा रही थी, मुझे हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। मैंने कोशिश कई बार की कि मैं बना लेती हूँ, पर मुझसे नहीं हो पाया।
तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। आप लोग मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, आप लोग मेरी परिस्थितियों को समझ सकते हैं। और इसमें मैंने तो ऐसे ही पूजा की है, ये तो मेरे मन की है, क्योंकि इसमें हमारी कोई कुल प्रथा नहीं है, नॉर्मल पूजा होती है। धन्वंतरी का जो मैं पूजन कर रही हूँ ये अब मुझे मालूम चला, जैसे कि हम फ़ोन लेते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो अब जाके नॉलेज आती है। ये कोई हमारी पुरानी परंपरा नहीं है। हाँ, पुरानी परंपरा क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ कि धनतेरस वाले दिन जो भी सामान लाते हैं उसकी पूजन वगैरह करके ही उसको यूज़ किया जाता है। नई चीज़ें सीखने को मिली है कि दिवाली के बाद ही हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो लोग धनतेरस पूजन करते थे और अगले दिन से उसका यूज़ करना चालू कर देते थे। तो अब समझ में आया है कि जब तक दिवाली ना बीती जाए उस चीज़ को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपके साथ सारी बातें शेयर कर दे रही हूँ। और ये सब है जैसे बर्तन, ये तो सभी में होते हैं। जैसे बर्तन लाए, हमने पूजन किया और यूज़ किए, तो अब जैसे कि मैंने बर्तन लाया, पूजन किया और ये दिवाली तक यूँ ही रहेंगे। इसमें भगवान के भोग तो हम लगा सकते हैं, पर इसको और अभी वैसे तो ये भगवान के पूजन है। जैसे कि अब झाड़ू है, झाड़ू का हम अभी अपने उपयोग में नहीं ले सकते। यहाँ पे जितनी बर्तन है, जैसे कि अगर मैं स्टील की बर्तन ली होती, पीतल में तो वैसे भी खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि ये फीलिंग थोड़ा पूजा पाठ वाला दे देता ना, तो मन नहीं करता है खाने का। तो इसमें तो हम वैसे भी नहीं खाने वाले हैं। अगर हम खा भी रहे होते हैं तो इसका प्रयोग हम नहीं करते। भगवानों के भोग के लिए हम ज़रूर करते, पर हम खुद के लिए इसे बिल्कुल कतई नहीं करते। ठीक है, तो इसे हम भगवान में प्रयोग में ले सकते हैं जब तक दिवाली है तब तक, और उसके बाद जो भी बर्तन आपने अपने ले लाए हैं तो वो दिवाली के बाद ही आप यूज़ करेंगे। दिवाली वाले दिन जो भी भोग प्रसाद बनानी है, भोग प्रसाद उसी बर्तन में भोग लगा करके, और अगले दिन जब आप भोग प्रसाद हटा लेंगे तो उस बर्तन का आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से होता है। तो मैंने इतना ही मैंने किया है, मैंने कोई ख़ास नहीं किया है। जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि मुझे घर में भी देखना होता है, शॉप पे भी जाना पड़ता है। अब ऐसे जाए ना जाए वो तो एक अलग बात है, पर त्यौहार का टाइम में तो जाना ही पड़ता है। और ये मेरी एक लोटा है, ऐसी सी है। ये झाड़ू है, झाड़ू का मुझे तिलक कम दिख रहा है, तो मैं सिंदूर का तिलक यहीं आपके सामने लगे हाथ में लगा ही देती हूँ। 5 तिलक ना, वैसे हम तिलक वो लगा सकते हैं। ये मैंने यहीं दे दिया है आपके सामने। ओम धूपम दीपम समर्पयामि, धूपम दीपम समर्पयामि। ठीक है, तो ये मैंने यहीं पे कर दिया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। और आप लोग के यहाँ कैसे करके पूजा बनाते हैं, धनतेरस वाली या फिर पूजा वाली, मुझे ज़रूर से ज़रूर मुझे बताएं। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। और आप सभी को धनतेरस की ढेरों 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 शुभकामनाएं। और इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी मैंने जो 13 दीपक मैंने निकाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले दीपक मैंने यहाँ पे रखी हुई है, नहीं, पहले दीपक वो हमने धन्वंतरी जी के पास रखी हुई है। दूसरी दीपक हमने गाय के पास रखी है। तीसरी दीपक ये हो गई हमारी। चौथी दीपक हमारी ये हो गई। पांचवी दीपक ये हो गई हमारी। दोनों यहीं पे हैं, अगल बगल में, ये ऐसे ऐसे किचन के पास में है। छठी दीपक ये गेट के, ये हो गई हमारी। सातवीं दीपक जो कि हमारे पानी के पास है। आठवीं दीपक यहाँ हो गई जो कि यमदेव चित्रगुप्त का। और ये है हमारा यम देवता का दीपक जो यहाँ जल रहा है। और ये है दक्षिण दिशा में हमारे पितरों का दीपक। और यहाँ है माँ तुलसी का दीपक। तो ये थी हमारी तुलसी माता के दीपक। तो दोस्तों, चलिए, हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय, हैप्पी धनतेरस।